कभी भी कोई भी ऐसा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लॉन्च हो देश के अंदर, चाहे माइनिंग होनी है किसी जगह पे, कहीं पर डैम बनने वाला है, जिसका असर एनवायरमेंट के ऊपर हो सकता है, उसकी इंपैक्ट असेसमेंट करने के लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट रिपोर्ट बनाई जाती है, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, EIA। अब इसमें यह भी इंक्लूड कर दिया जा रहा है कि आसपास की कम्युनिटीज के ऊपर क्या असर होगा, सोसाइटी के ऊपर क्या असर होगा, लाइवलीहुड्स के ऊपर क्या असर होगा। एनवायरमेंट तो सबसे जरूरी है ही। अब यहां पर जो एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट हुआ फॉर दिस डैम ऑन लोहित रिवर, कलाई सेकंड प्रोजेक्ट, इसमें वही पुरानी प्रॉब्लम सामने आई कि एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट असल में सीरियसनेस के साथ जो वहां पे इंपैक्ट होगा उसको नहीं असेस करती है। तो यहां पर क्रिटिकली एंडेंजर्ड एक पक्षी है, उसकी बात ही नहीं हुई एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट के अंदर। तो व्हाट काइंड ऑफ EIA यू आर डूइंग? एनवायरमेंट के सिलेबस के लिए बेहद इंपॉर्टेंट चीज है ये एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। प्रॉब्लम ये है कि जिसने प्रोजेक्ट बनाना होता है, जो इन्वॉल्व पार्टीज होती हैं, उसकी ही जिम्मेदारी है कि आपको एक थर्ड पार्टी को हायर करना है, उसको सैलरी भी आप ही दोगे और उससे आप एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट करवाओगे। तो बड़ी जाहिर सी बात है, कोई व्यक्ति ये तो नहीं करेगा ना कि आप ऐसा करोगे, ऐसी रिपोर्ट लिख दो कि मेरा प्रोजेक्ट रुक जाए, ऐसा तो कोई भी नहीं करेगा। तो जो सिस्टम बनाया गया एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट करने के लिए इंडिया के अंदर, वो सिस्टम ही फ्लॉड है। इसीलिए क्या होता है कि हिमालयन स्टेट में इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो गए कि हर साल हमें वहां पर कोई ना कोई डिजास्टर होता हुआ दिखता है, जिसमें 2 डैम बह गए, ऐसी ऐसी खबरें आती हैं, हजारों गांव दब जाते हैं, कभी निकलते ही नहीं वहां के लोग।